दो चार नाम ले लेने पर उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मेरी तरफ से संशय नहीं है। वो एक प्रसंग आता है, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में लिखा था कि एक कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे, सुनाया भी कई बार है। तो धर्मचंद्र भगवत भक्त था और कर्मचंद्र विषयी था, शराब पीना आदि आदि। तो बड़ा भाई जब संतों से निवेदन करके घर लाता, उनकी अगवानी करता, आरती पूजा करता, उनको भोग प्रसाद पावा, वो जब देख लेता तो गाली देता संतों को भी। वो दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण हो, एक ही उदर से प्रकट हुए, कैसे इसका जो संतों को गालियां देता है उसका तो बहुत बुरा हाल होगा, दुर्गति होगी। मेरा भाई है, इसकी दुर्गति हो तो ठीक नहीं है। तो एक बार अयोध्या के संत भगवानों की मंडली उधर से निकली, तो वो तो संत सेवी थे ही, बुलाया घर में, सबका चरणामृत उतारा, आरती पूजा की, भोग प्रसाद पवाया। इतने में वो शराब पिए गाली बकते हुए, उसका कमरा ऊपर था। संतों ने कहा भाई तुम हमको तो बड़े आदर से लाए, ये कौन है जो गाली देता हुआ गया? तो उनका महाराज क्षमा करो, ये भाई है, गलत संग से इसकी दुर्दशा हो गई। चरण पकड़ा, महाराज क्या इसका कल्याण होगा? बोले पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कैसे होगा? बोले हम विधान बनाते हैं। वो थोड़ा हमारे जैसे तगड़े थे, ऊपर गए और वो अपना दरवाजा बंद करके शराब के नशे में था बैठ, दरवाजा खटखटाया तो उसने गुस्सा में खोला, उसने सोचा भाई ही होगा। तो जब देखा संत भगवान तो एकदम उसकी भौं चढ़ गई। तो संत भगवान समझ रहे थे कि विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीति। समझ गए कि इससे विनय से पार नहीं पाया जा सकता। शराब के नशे में था ही, वो गिरा दिया, चढ़ बैठे छाती में, बोले राम बोल। उसका नहीं बोलेंगे, बोले अगर राम नहीं बोला ना तो गला दबा देंगे तुम्हारा, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, बोल राम। काफी देर में उसने विचार किया कि अगर इस बाबा जी से बचना है तो राम बोलना पड़ेगा। तो बचने के लिए उसने कहा राम राम। हट गए संत भगवान और बोले बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, बेचना नहीं इस नाम को, काफी है ये, 2 बार ही काफी। तुमने तो 4-6 बार कहा, 2 बार ही काफी है। कुछ दिन बाद उसको भयंकर रोग हुआ, पाप के कारण, बहुत अत्याचार करता था, कुमार्गामी था, मरा। तब भगवान यम के दरबार में गया। धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हैं, पापियों के लिए भयंकर यम रूप है भगवान, परम भागवत है। वहां कोई घंटा 2 घंटा थोड़ी लगता है हिसाब करने में, सेकंड से भी कम हिस्से में हिसाब हो जाता है। जब उसका रजिस्टर देखा तो सब पाप ही पाप था। केवल 2 बार संत की कृपा से राम राम बोला। तो सिद्धांत होता है कि अधिक पुण्यवानों को यह अवसर दिया जाता है कि आपसे जो कम पाप हुए आप उनको भोग लो, फिर पुण्य लोकों को जाओ। और अधिक जो पापी होते हैं उनको पहले पुण्य भोगाया जाता है कि फिर तुम नरक भोगो। तो उनका तुम्हारा एक ही पुण्य है। संत के कहने से 2 बार राम राम कहा। बोलो क्या लोगे इसके बदले में, क्या चाहोगे? संत की वाणी अमोघ होती है, उसको उस समय भी वो वाणी स्मृति में रही कि बेटा बेचना नहीं। तब उन्होंने कहा कि पहले तो हमें कीमत बताओ कि इसकी क्या कीमत है। भाई तुमने कहा 2 बार राम राम के बदले में क्या लोगे, तो आप हमें बताओ इसकी कीमत क्या है, तो हम उस वैसे बतावें। फंस गए यमराज जी, परम भागवत है, 12 महाभागवतों में श्री धर्मराज जी हैं। वो सोचा भगवान की नाम की कीमत, अगर भाई तो महत अपराध बन जाएगा अगर उसकी कोई कीमत, संसार की कोई वस्तु, कोई लोक लोकांतर, भगवान के नाम की कीमत थोड़ी। भगवान का नाम तो भगवत स्वरूप है। कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वे तो बड़ा सच्चिदानंद में सामर्थ्यशाली भगवान का नाम। थोड़ी देर विचार करते रहे, सोचा देवराज इंद्र से सलाह लेते हैं। बुलाया, देवराज इंद्र आए। धर्मराज जी ने कहा समस्या में फंस गए, पापी जीव है, 2 बार राम राम बोला। देवराज इंद्र ने कहा इसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं, सृष्टि के स्वामी, वेद स्तुति करते रहते। उस बहुत चतुर था वो,
जो जीवात्मा था बड़ा चतुर, उसने कहा सुनो ये भयंकर रूप वाले जितने यमदूत हैं ये सब हमारे साथ सामने से हटा दिए जाए, क्योंकि समझ गए पावर हमारा बढ़ गया, क्योंकि समस्या बढ़ गई 2 लाम। और बोले अब जहां तुम्हें ले जाना हो हम पैदल नहीं चलेंगे, पालकी में चलेंगे। तो देवराज इंद्र और धर्मराज पालकी में जीवात्मा को बैठाला ब्रह्मलोक ले गए। इसकी लीला भी दिखाते हैं श्री राम शर्माचार्य पूज्य भाई जी महाराज के द्वारा। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले देवराज और धर्मराज ये कौन सी लीला है, किस जीवात्मा का ऐसा महान पुण्य जो आप, अरे बोले प्रभु पुण्य की बात नहीं, महान पापी है, 2 बार राम राम बोला, अब बोल रहा है, उसकी कीमत बताओ। तो ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि भगवान नाम की अपार महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम नाम की महिमा को भगवान महादेव जी जानते हैं, भगवान शंकर। अपने लोग चलते हैं, हम भी सुनेंगे कि भगवान की महिमा जो नाम की है वो महादेव जी कितनी रसमयी वर्णन करते हैं। जीवात्मा बहुत प्रसन्न हुआ, ब्रह्मलोक का आनंद तो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। अब उस जीवात्मा को देवराज धर्मराज और साथ में ब्रह्मा जी भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुंचे। कैलाश तो चिदानंद धाम है। भूत भावन भगवान शंकर के दर्शन करते हुए उसको परम आह्लाद हुआ, सारे पाप नष्ट हो गए। महादेव जी ने हंसकर कहा कि पितामह ब्रह्मा और देवराज और धर्मराज कैसे आगमन हुआ। तो उनका भगवान इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम कहा, समस्या फंस गई, ये कह रहा उसकी कीमत बताओ। तो क्या कीमत हो सकती है, ये आपसे पूछने आए। तो महादेव जी ने कहा रा कह करके हम हलाहल विष पी गए और मां से उसको रोक दिया। तो राम नाम से हमने अपने गले में हलाहल विष जो समुद्र से निकला था उसे रोक लिया, रात दिन उसी को जपते रहते। पर कीमत क्या है हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम बता सके। बड़ी महिमा गान की नाम की, पर कहा इसी राम नाम तारक मंत्र से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूं। बड़ी महिमा गाई, महादेव हैं, परम वैष्णवाचार्य हैं। कहा पर इसकी कीमत नहीं बता सकते। अब ये हुआ कि भाई कीमत तो जाननी ही है, तो बोले सीधे नामी के पास चलो, साकेत धाम चला जाए और भगवान श्री राम के ही श्री मुख से पूछ लिया जाए। अब जीवात्मा को कितना आनंद। महादेव जी ने कहा हम भी सुनना चाहेंगे नाम की कीमत क्या है। तो महादेव जी और भगवान ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र जी, धर्मराज जी, ये सब महापुरुष और जीवात्मा साथ में दूल्हे की तरह, कितना आनंद देखो, दूल्हे की तरह वो कितना सजा के उसको। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा कैसे आगमन हुआ। तो बोले प्रभु ये बहुत पापी है, आपके प्रेमी महात्मा के द्वारा 2 बार राम राम कहाया। अब ये पूछ रहा उसकी कीमत बताओ। तो भगवान श्री राम ने कहा लाओ इसे हमारी गोद में बैठा लो। भगवान श्री राम उसे अपनी गोद में बैठाला और दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो हम भी नहीं बता सकते, महिमा तुम देख लो। महिमा ये देख लो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव, पापाचारी, संत द्रोही, अहेतु की कृपा संत की 2 बार राम राम कहाया तो हमारी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन कीमत हम भी नहीं बता सकते। कहां लगे नाम बड़ाई राम न सके। तो भाई ये अविश्वास न करे कि 2 4 6 बार लेने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्या एक ही बार काफी है। पर आगे अगर अपराध न बने तो बड़ा रस आ जाए, फिर वो प्रभु के नाम का स्वाद लेकर के और प्रभु को अधीन कर ले, प्रभु की दिव्य लीलाओं का दर्शन करने का, प्रभु के श्रीअंग की सेवा का अधिकार, ये सब नाम से प्राप्त हो।